अयोध्या में जो रेप कांड होता है, जिस लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसके साथ इतनी मारपीट होती है कि 30 से ज्यादा उसके शरीर पर चोटें थी, उसके हाथ और पैर तोड़े हुए थे और बंधे हुए थे, और यहाँ तक कि उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, और उसके बाद में उसके प्राइवेट पार्ट जितने होते हैं उनके साथ बहुत ही छेड़छाड़ की गई थी, जिससे सभी प्राइवेट पार्टों से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था। यहाँ तक कि इतना खून बह चुका था, जिसके खून बहने की वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। और जब उसकी खबर पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, थाना प्रभारी को मिलती है, पुलिस मौके पर जाकर के देखती है, तो वहां पर 2 महिलाएं गांव की और उसकी जो सगी 2, एक बहन होती है और एक भौजाई होती है, जो वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाती हैं, क्योंकि इस तथ्य को देखना और इस दृश्य को देखना किसी के बस की बात नहीं होती है। जिस प्रकार से उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ हैवानियत हुई थी, वो बहुत ही उस क्षेत्र को शर्मसार कर देने वाली थी, क्योंकि ऐसी घटना एक रामलला की नगरी में, एक अयोध्या के क्षेत्र में ऐसी नहीं होनी चाहिए। वहां पर जब महिलाएं जो बेहोशी की हालत में पड़ी होती हैं, जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि आखिर आप हैं कौन और आप किस लिए यहाँ पर बेहोश हो गई हैं, आप क्या इतने गंभीर दृश्य को कभी देखा नहीं है, तो वो कहती है कि मैंने क्या, मेरे गांव के मेरे तमाम जानने वाले लोगों ने कभी ऐसे दृश्य नहीं देखे होंगे, कभी ऐसी इतनी घटनाएं जो होती हैं उनमें से ये एक घटना है जिसके साथ इतनी बेरहमी से और इतनी बदतमीजी के साथ इसके साथ बलात्कार और इसके जो गर्दन तोड़ी, जो इसके हाथ पैर तोड़े और यहाँ तक कि उसके आंखें भी निकाल लेते हैं। ऐसे लोग जिनकी घटनाओं को अंजाम देने की जो क्रियाएं हैं, जो इन्होंने कृत्य हैं, उन्हें हर कोई इतनी जल्दी नहीं देखा होगा। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इसे देख पाऊं। पुलिस उसे और गांव के लोग किनारे साइड में लाते हैं और उस जो लड़की की लाश होती है उसको वहां पर पंचनामा करवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जब उस औरत से पूछा जाता है कि आखिर तुम कौन हो, तो उस औरत से जब पूछती है पुलिस, तो कहती है कि मैं इसकी भौजाई हूँ। तो उससे कहती है पुलिस की आखिर क्या मामला हो सकता है, आखिर किस लिए ऐसा हुआ है, आखिर इसके साथ जो इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत हुई है, इसका कोई पहले से ऐसा आपको लगता था कि कभी हो सकता है? आपको कभी लगता था कि इसके साथ कैसे ऐसी घटनाएं हो सकती हैं? क्या कोई ऐसा इसका दुश्मन है जो इसके साथ ऐसा कर सकता है, या कोई ऐसा इसका आशिक और प्रेमी है जो इसके साथ ऐसी हैवानियत कर सकता है? तो उसकी भाभी पूरी जानकारी देते हुए बताती है कि ऐसा इसके साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कर सकता है, जिसका इस मामले से और इस इतनी घिनौनी अपराध से जो भी कोई कारण है, जो भी कोई व्यक्ति है, उसका नाम दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह बाबा उसे कहा जाता है। और उसके 2 जो साथी हैं, उसके जो लग्गू लेपट्टू हैं, वो ऐसे लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर सकते हैं, ऐसी घिनौनी क्रियाएं कर सकते हैं। मुझे उन पर पूरा पूरा शक है। तो फिर पुलिस पूछती है कि आखिर उन्हीं पर इतना शक क्यों है, तो बताती है कि आज से 1 महीने पहले मेरे पति और इस दिग्विजय सिंह बाबा के साथ में मारपीट और झड़प हुई थी, जिस वजह से इतनी गुस्सा होगी जो उस भाई की बहन के साथ इतना घिनौना कृत्य किया है। दरअसल क्या कोई ऐसा सोच सकता है कि जिसके भाई के साथ थोड़ी सी मारपीट हो जाए और वो उसकी बहन के साथ इतनी घिनौनी हरकत करे कि आंख फोड़ दे, बलात्कार करे, 30 से ऊपर शरीर में चोटें, उसकी जान तड़पा तड़पा के ली गई थी। जिस हिसाब से उसको मारा गया था, वो एक किसी हैवान और किसी दरिंदे की सोच का ही व्यक्ति हो सकता है। उसके अंदर इंसानियत और मानवता का कोई भी धर्म और कर्तव्य नहीं रह गया होगा, जिस वजह से उसकी जो भौजाई होती है, उसके जो गांव के लोग होते हैं, उसके जो सगे संबंधी होते हैं, सभी लोगों की एक ही चीख और एक ही पुकार होती है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो जाए, उस ऑफिसर से, उस पुलिस की टीम से निवेदन करते हैं सब लोग कि जितनी जल्दी हो जाए उस लड़की के जो आरोपी हैं, जो हैवान हैं, उनको मौत की सजा दी जाए। अगर मौत की सजा नहीं मिलती है तो इस लड़की के साथ हम अन्याय और जो जुर्म हुआ है उसका हम कार्रवाई नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे कि इसको न्याय मिला है। पुलिस उन लोगों को आश्वासन दिलाते हुए कहती है कि
जांच के बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इनको उचित सजा मिल सके, हो सकता है फांसी ही हो जाए। तो जब ये सब सवालों का जो वीडियो होते हैं, जो वहां पर जो कृत्य हुए थे, जो घिनौनी हरकतें हुई होती हैं, उन सब के वीडियो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर जाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में इस वीडियो को जब कई आला अधिकारी देखते हैं, कई मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि देश के हर नेता के पास इस वीडियो का जो स्क्रिप्ट है वो पहुंच जाता है। लोग जब देखते हैं, यहाँ पर एक और वीडियो वायरल हो जाता है, जिस वीडियो में उसी मिल्कीपुर के सांसद होते हैं अवधेश प्रसाद जी, वो जब स्थिति को सुनते हैं और समझते हैं, बताया जाता है कि आंख फोड़ दी गई है, पैर तोड़ दिए गए हैं, यहाँ तक कि गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई है, उसके प्राइवेट पार्टों को इतना बुरी तरह से रौंदा गया है, इतनी बुरी तरह से छेड़खानी की गई है उनसे कि हर प्राइवेट पार्ट से उसके ब्लड बह रहा है, खून निकल रहा होता है। जब डॉक्टरों ने इस बात को समझा था तो यही बात की थी कि इसके साथ जो हैवानियत हुई है वो बहुत ही दरिंदगी है और इसके शरीर से ज़्यादा खून निकल जाने की वजह से इसकी मौत हुई है। इस बात को जब अवधेश प्रसाद, वहां के जो सांसद होते हैं मिल्कीपुर के, अयोध्या क्षेत्र के, जब वो सुनते हैं तो तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद में मीडिया के सामने वो फपक कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं इस बात को दिल्ली में संसद में जरूर उठाऊंगा, इस बेटी के लिए न्याय की मैं चीख और पुकार और मांग जरूर रखूंगा। इस बेटी के लिए मांग जो होगी वो फांसी से कम नहीं होगी। जो सजा के हकदार हैं, जिन लोगों ने ऐसे अत्याचार किए हैं, ऐसे घिनौने काम किए हैं, मैं उनको फांसी की सजा का मांग करूंगा। मैं दिल्ली में संसद में जाकर के उनकी आवाज उठाऊंगा। बहुत ही जब फपक कर रोने लगते हैं तो सारा वीडियो ये भी वायरल हो जाता है, सब लोगों के पास पहुंच जाता है। इस बात को जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी देखते हैं और उनको लगता है कि ये नौटंकी है, तो वो खुले मंच से कहते हैं कि जो भी अवधेश प्रसाद जी कर रहे हैं वो राजनीतिक तथ्यों के अनुसार एक नौटंकी कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से, लेकिन जो वहाँ के कई और साधु संत होते हैं, वहाँ उनसे जब बात की जाती है, एक साधु जी होते हैं, उनसे जब बात की जाती है, रिपोर्टर बात कर रहा होता है तो पूछता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ये जो सांसद जी हैं ये रो रहे हैं और कह रहे हैं मेरे घर की बेटी है, मेरे देश की बेटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस बात पर जो इतनी चिंता जताई और रोए हैं, तो क्या आखिर वो नौटंकी कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, वो जो क्षेत्र के सांसद जी हैं वो बहुत ही नेक और ईमानदार हैं, इस क्षेत्र के जानने वाले लोग हैं, वो हमेशा हर बेटी के प्रति दीन स्वभाव रखते हैं, दयालु स्वभाव रखते हैं। उन्हें इस बात का दर्द हुआ है जो उसके साथ इतनी गंभीर घटना हुई है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं और वो रो पड़े हैं। लेकिन अगर आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ये बात कहते हैं कि वो नौटंकी कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मसार बात है, बहुत ही गलत बात है। ऐसे शब्दों से नहीं नवाजना चाहिए। लेकिन खैर कुछ भी हो, लेकिन वो शब्द उस समय गलत थे कि अगर किसी बेटी के दर्द पर अगर किसी ने रो दिया तो उसे नौटंकी कहना अच्छी बात नहीं थी। ये बात जब उस रिपोर्टर के माध्यम से लोगों के पास पहुंच जाती है, जब पता लगता है, तो ऐसी जब स्थिति होती है तो सभी लोग जब इस बात को जान जाते हैं तो हर देश के जो उस अयोध्या क्षेत्र के लोग होते हैं, जो वहाँ के जो क्राइम करने वाले मुजरिम होते हैं, दिग्विजय सिंह बाबा, उन लोगों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करके उस सूखी नाले के पास जो मिली लड़की होती है उसके विषय में कार्रवाई करके अब उन लोगों के साथ कौन सी धारा लगेगी, क्या होगा। लेकिन जब रिपोर्ट आती है पोस्टमास्टम की, तो पोस्टमास्टम की रिपोर्ट में शासन और प्रशासन के जो लोग होते हैं तो वो तो ये कह रहे थे कि इसमें रेप की पुष्टि नहीं है, रेप की कोई अभी तक साक्ष्य नहीं मिले हैं। जैसे ही ऐसे चीजें सामने आती हैं, लेकिन फिर भी जो भी हैवानियत हुई है वो रेप से भी कहीं ज्यादा हुई है, पुष्टि हुई हो ना हुई हो, जांच हुई ना हो, लेकिन जो हैवानियत हुई है वो कहीं उससे ज्यादा हुआ है। लेकिन जो गांव के लोग थे, जो देखने वाले लोग थे, उन लोगों ने जरा सा भी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि इसके साथ ऐसी घटनाएं, रेप और बलात्कार नहीं हुए हैं, क्योंकि मामला तो पूरा का पूरा वही लग रहा था। जो घटना थी, जो घटना की स्थिति थी, वो यही बता रही थी कि इसके साथ ऐसी कोई घिनौनी हरकत बकाया नहीं रह गई है जो इसके साथ ना की गई हो।
इस प्रकार से उस क्षेत्र में, उस अयोध्या में जिस प्रकार से ऐसी घटनाएं होती हैं तो उस क्षेत्र को बहुत ही शर्मसार कर देती हैं। ऐसी घटनाएं ऐसी जगहों से नहीं आनी चाहिए, वैसे देश के किसी भी कोने से नहीं आनी चाहिए। अगर इन देश के कोनों से आने वाली जो इस घटनाएं हैं, अगर इन पर सही से जानकारी प्राप्त कर इनकी सही से साक्ष्य जुटाए जाएं, और अगर ऐसे अपराधी हैं तो जनता की पूरी पूरी मांग है, वहां की जनता की पूरी पूरी गुहार है कि इनको फांसी से सजा कम न दी जाए। तो आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे ही किसी प्रकार की जानकारी मिलती है आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। इस घटना के बारे में बता करके आप लोगों को किसी प्रकार से हैरान और परेशान करना नहीं था, बस इस घटना के बारे में आप लोगों को अवगत कराना था। जो हो रही क्षेत्र में घटनाएं हैं, जो हो रही देश में घटनाएं हैं, इन पर कहीं ना कहीं से तो रोक लगनी चाहिए, और जो इसके अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई घटना में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर भेजें। जय हिंद।